गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड बहुत कम लोग हैं। सर अभी क्लास चल ही रहा था। क्लास चल रही है? यस सर, पावर सिस्टम का। इसीलिए हम 5 मिनट टाइम के बाद स्टार्ट करते हैं क्लास। उसके बाद भी सर नहीं छोड़ रहे हैं। सर के बोलो ना कि क्लास है, नेक्स्ट क्लास है। ढाई मिनट बहुत होता है। चलो कोई नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत लोग कम अभी तक ज्वाइन किए हो। ठीक, हम लोग लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे, कुछ याद आ रहा है? हेलो, लास्ट क्लास में क्या हम लोग पढ़ रहे थे? सर डिप्लीशन इन एनहांसमेंट मोड। ओके, एंड डिप्लीशन। देखो अब यहाँ पर हम एक बार वो अभी दिखा शो कर देते हैं। देखो यहाँ पर दिख रहा है सबको जो भी शेयर किए हैं? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि इस तरह से तुम यदि यदि एक इंडिविजुअल को एक्सप्लेन करते हो तब तो इनहेंसमेंट मोड में जो ग्राफ आता है वो शो करना, आर्टिफिशियल मोड में जो ग्राफ प्लॉट होता है वो शो करना। यदि एक ही ग्राफ में तुमको प्लॉट कर शो करना होगा तो इस तरह से शो कर देना। किस तरह से करोगे? दिख रहा होगा यहाँ पर कि क्या कर रहे हैं, डेल करंट एंड बीडीएस के बीच जो ग्राफ प्लॉट किए हैं यहाँ पर इस तरह से सेम इस तरह शो कर देना कि यहाँ पर मान लो यहाँ 2 ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। मान लो तुम्हारी मर्जी है 3 ग्राफ को प्लॉट करना है तो 3 ग्राफ यहाँ पर प्लॉट एग्जाम में कर देना। यहाँ पर 3 ग्राफ यहाँ पर प्लॉट कर देना। इस तरह से यहाँ पर इनहेंसमेंट मोड हो गया। इस तरह से इधर 3 ग्राफ प्लॉट कर देना। इस तरह से यहाँ पर डिप्रेशन मोड हो गया। देखिए हाँ, यहाँ पर जरूर लिखना BGS इक्वल टू 0, BGS इक्वल टू -2 +2 +4 +6। इस तरह से BGS को शो कर देना कि किस BGS वोल्टेज पर यह ग्राफ हम लोग को प्लॉट किया गया। इस तरह तुम्हारा आउटपुट ग्राफ प्लॉट हो गया। ठीक है, अब हम इनपुट ग्राफ प्लॉट होगा तो क्या होगा, सेम हम डिस्कस किए थे। यदि सेम ग्राफ में यदि प्लॉट करोगे तो क्या होगा? दिख रहा है सबको? अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो इधर यहाँ पर इनहेंसमेंट मोड की तरफ इधर शो कर दिया है। इनहेंसमेंट मोड कहाँ से कहाँ है? यहाँ से इसके इधर, मतलब कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो हम ग्राफ प्लॉट किया गया है वह है इनहेंसमेंट मोड में है। और जो सेकंड कोऑर्डिनेट में जो ग्राफ प्लॉट किया गया है दिस इज कॉल्ड द इन डिप्रेशन मोड। डिप्रेशन मोड में ग्राफ को प्लॉट किया गया है। इस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर दिए थे। लेकिन हाँ, ये जरूर लिख करना बीडीएस क्वेश्चन पर, किसी एक बीडीएस क्वेश्चन पर ये ग्राफ को प्लॉट किया गया है। और ठीक है, ये किसी एक बीडीएस ग्राफ पर यह प्लॉट किया हुआ है। यदि बीडीएस चेंज करेंगे तो ऑब्वियस बात है ग्राफ का होगा वही रहेगा, चेंज होगा। यदि बीडीएस को चेंज करेंगे तो ग्राफ वही रहेगा कि चेंज होगा। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, कम लोग ज्वाइन किए होंगे। हाँ बोलो, क्या होगा? जब बीडीएस को चेंज करेंगे तो ग्राफ सेम रहेगा कि डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा तो वो क्या होगा? तो अपोजिट हो जाएगा सर।
क्या क्वेश्चन, पहले सुनो क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन हम क्या बोल रहे हैं, हम अभी देखो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ एन चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं, पी चैनल पे बात नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ बोल रहे हैं बीडीएस को इंक्रीज या डिक्रीज जो भी करते हैं, बीडीएस को चेक। अब मान लो यहाँ पर ग्राफ तुम्हारा आ गया, ठीक है, बीडीएस इक्वल टू मान लो कुछ कुछ वोल्ट पर होगा, मान 2 वोल्ट पर है। अब हम आप बीडीएस इक्वल टू 4 वोल्ट करेंगे। अब बताना बीडीएस इक्वल टू 4 वोल्ट करेंगे तो ग्राफ चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज होगा तो क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताना बीडीएस को सबसे पहले देखो, ये हम ऐसे पूछ दिए, सबसे पहले तुम सोचो कि बीडीएस को इंक्रीज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, बीडीएस को इंक्रीज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। आईडी करंट करेगा। सबसे आईडी करंट, अब आईडी करंट है तो सबसे पहले देखो कि बीजीएस के यदि जीरो लेते हैं, यदि बीजीएस को जीरो लेते हैं उस कंडीशन पर जो हम लोग का जो करंट आ रहा था आईडीएसएस, ये आ रहा था ना, हेलो, यस सर। ये आईडीएसएस आ रहा था। अब ये बताना कि यदि बीजीएस को, यदि मान लो बीजीएस इक्वल टू यहाँ पर पॉजिटिव भी हम बात कर रहे हैं, यदि बीडीएस यहाँ पॉजिटिव ले रहे हैं तो बीडीएस को इंक्रीज करेंगे तो ड्रेन करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। सर बढ़ेगा। ड्रेन करंट बढ़ जाएगा ना, तो ग्राफ Yes, sir. ऑब्वियस तो हम लोग जानते हैं कि बीडीएस को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ड्रेन करंट इंक्रीज होगा। ड्रेन करंट इंक्रीज होगा, ये भी पता है कि ड्रेन करंट ऑलरेडी उससे ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। देखो इधर ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ चुके हैं, यहाँ पर कि बीडीएस को इंक्रीज करेंगे तो ड्रेन करंट किस तरह से इंक्रीज हो रहा है, ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। जैसे जैसे हम बीडीएस को इंक्रीज कर रहे हैं एक सर्टेन वोल्टेज तक, एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलो इसको, हाँ ये चीज को यहाँ ध्यान दो, इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पिंच ऑफ वोल्टेज। जिस सर्टेन वोल्टेज के बाद, जिस सर्टेन बीडीएस वोल्टेज के बाद ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाए, उस मिनिमम, याद रखना, उस मिनिमम बीडीएस वोल्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग, पिंच ऑफ वोल्टेज। मिनिमम इस चीज को वर्ड याद रखना, मिनिमम जो बीडीएस वोल्टेज दे जिस पर करंट कांस्टेंट हो जाए, उस मिनिमम बीडीएस वोल्टेज इज कॉल्ड पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, हेलो। तो इस तरह से अब यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि बीडीएस को इंक्रीज कर रहे थे, ड्रेन करंट इंक्रीज हो रहा है वहां पर। अब यहाँ नीचे अगर आप बात करो, नीचे अगर आप ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के बात हम करेंगे, इसमें यहाँ पर क्या था, कोई एक बीडीएस यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, कोई एक बीडीएस पर कांस्टेंट पर ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। अब मान लो कि बीडीएस को इंक्रीज करेंगे, और अब यहाँ क्वेश्चन है, ध्यान देना, बीडीएस को इंक्रीज करेंगे तो इतना तो हमें नहीं पता है कि, ध्यान देना कि सैचुरेशन रीजन की, सैचुरेशन रीजन में बीडीएस इंक्रीज करेंगे तो ड्रेन करंट कांस्टेंट होगा, ये हम पता है। लेकिन एक बिफोर पिंच ऑफ वोल्टेज, बिफोर पिंच ऑफ वोल्टेज से हम बीडीएस को इंक्रीज करते हैं तो ड्रेन करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ड्रेन करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसलिए ग्राफ क्या होगा, चेंज होगा। इफ यदि बीडीएस, यदि हम पिंच ऑफ वोल्टेज से लेस देन लेते हैं तब, यदि पिंच ऑफ वोल्टेज से ग्रेटर देन लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, ड्रेन करंट तो कांस्टेंट था, ड्रेन करंट क्या था, कांस्टेंट था। अब यहाँ पर देखो, आफ्टर पिंच ऑफ वोल्टेज ड्रेन करंट क्या कांस्टेंट था। अब यहाँ पर ध्यान देना, हर एक, अब यहाँ पर देखो इधर, हर एक बीडीएस वोल्टेज पर जो करंट कांस्टेंट हो रहा था उसका ग्राफ सबका से अलग अलग आ रहा था, दिख रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ 0% हो गया मेरा बैटरी। यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर देखो, एक मिनट म्यूट कर लो साक्षी कुमारी। हाँ, यहाँ पर देखो, इस बीडीएस वोल्टेज पे यहाँ पर कांस्टेंट हो रहा था, इस बीडीएस वोल्टेज पे यहाँ पर कांस्टेंट हो रहा था, मतलब अलग अलग बीडीएस वोल्टेज बात कर रहे हैं, यहाँ पर इसका वोल्टेज अलग हो रहा था। मतलब जैसे जैसे हम बीडीएस को ध्यान देना है, जैसे जैसे हम बीडीएस को इंक्रीज कर रहे हैं
किसी एक ग्राफ को हम प्लॉट देखते हैं तो क्या हो रहा है, मान लो ऊपर वाला ग्राफ को हम कंसीडर करते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर पिंच ऑफ वोल्टेज है, इस बिफोर पिंच ऑफ वोल्टेज, इस पिंच ऑफ वोल्टेज से पहले क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम बीडीएस को इंक्रीज कर रहे हैं ड्रेन करंट इंक्रीज हो रहा था। आफ्टर दिस पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद क्या हो रहा था, ये कांस्टेंट हो रहा था। सेम चीज यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं, यदि यहाँ पर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की हम ड्रॉप की बात करते हैं, जैसे जैसे हम एक सर्टेन बीडीएस वोल्टेज पर यह ग्राफ आ गया, अब कैसे आया ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ क्वेश्चन कि बीडीएस को इंक्रीज करेंगे तो बीडीएस को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ड्रेन करंट इंक्रीज होगा, ड्रेन करंट इंक्रीज होगा। अब बोलोगे सर आफ्टर पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद तो सर ड्रेन करंट कांस्टेंट ही रहेगा। आफ्टर पिंच ऑफ वोल्टेज तो कंसीडर जब करेंगे तब वहां पर बीडीएस को हम बात नहीं कर रहे हैं। आज बिफोर पिंच ऑफ वोल्टेज बात करते हैं, बीडीएस को अलग अलग बीडीएस पर ड्रेन करंट अलग अलग होगा, इसलिए ग्राफ चेंज हो जाएगा। सेम सिमिलर होगा, बस थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगा, बस इतना ही होगा। बट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एन चैनल टाइप का यह ग्राफ हम लोग प्लॉट किए थे। पी चैनल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि पी चैनल में ग्राफ प्लॉट कैसा होगा, तुम ऑलरेडी कर लेना, ठीक है। अब इसमें क्या है, ड्रेन करंट का जो इक्वेशन आता है वो क्या आता है, किसी को याद है? ड्रेन करंट का इक्वेशन क्या आता है? हाफ के एन डैश डब्ल्यू बाई एल। नो नो, हाफ तो आएगा नहीं। IDSS IDSS गुड। फिर सर अभी हम जो 1 डिस्कस माइनस अभी हम जो हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लीशन मोस्फेट की बात कर रहे हैं। इनहांसमेंट मोस्फेट में अलग इक्वेशन आएगा, वहां पर हम इनहांसमेंट मोस्फेट जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे। 1 माइनस VGS by VGS pinch by ईपी PD VP बीपी का होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर। गुड। बीपी क्या है? पिंच ऑफ वोल्टेज पिंच ऑफ ओके। बीजीएस क्या है ऑलरेडी पता है। आईडीएस क्या है? मैक्सिमम करंट। आईडीएस क्या है? मैक्सिमम करंट कब? मैक्सिमम करंट हम नहीं बोल सकते हैं, करंट कब, मैक्सिमम करंट कब? बीजीएस इक्वल टू 0। बीजीएस इक्वल टू 0, मैक्सिमम करंट एट बीजीएस इक्वल टू 0। इस तरह से तुम्हारा यहाँ से इक्वेशन, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो एक सिंपल क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, ड्रेन करंट या बीजीएस कुछ दिया रहेगा, वहां से ड्रेन करंट इजीली निकाल लेना। लेकिन जनरली मोस्फेट से क्वेश्चन आता है, इनहैंसमेंट मोस्फेट से आता है, डिप्लीशन मोस्फेट से कम क्वेश्चन आता है। यदि मान लो डिप्लीशन मोस्फेट से क्वेश्चन आता है तो एज लाइक डिप्लीशन जो हम लोग जेफेट में जैसे पढ़े थे उसी तरह से सेम, सब कुछ सेम है, जो वैल्यू दिया रहेगा वहां उस तरह से वैल्यू पुट करके हम लोग यहाँ से ड्रेन करंट निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंपल, अब इनहैंसमेंट मोस्फेट डिस्कस करते हैं। एक मिनट स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग इस तरह से डिप्लीशन मोस्फेट हम लोग पढ़ लिए। डिप्लीशन मोस्फेट के बाद अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इनहैंसमेंट मोस्फेट। इनहैंसमेंट मोस्फेट स्टार्ट करने से पहले अब यहाँ पर ध्यान देना, देखो उससे पहले डिप्लीशन मोस्फेट में यहाँ ध्यान देना, चैनल क्या होता था ऑलरेडी, क्या होता था डिप्लीशन मोस्फेट में, क्या होता था, कुछ याद आ रहा है? हेलो, डिप्लीशन मोस्फेट में चैनल ऑलरेडी डिफ्यूज चैनल अवेलेबल होता था, लेकिन इनहैंसमेंट मोस्फेट में क्या होता है, चैनल अवेलेबल नहीं होता है, चैनल को हम लोग क्रिएट करना पड़ता है। चैनल कैसे क्रिएट करेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखो अब हम जैसे पहले बात करते हैं, जैसे डायग्राम प्लॉट कर रहे हैं,
अब हम एन चैनल की बात कर रहे हैं, जनरली हम लोग एन चैनल ही पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, एन प्लस, यहाँ पर क्या हुआ एन प्लस, ठीक है, एन चैनल हो गया। अभी हम ऑलरेडी जानते हैं इसको क्या लेते हैं, पी टाइप सबस्ट्रेट, लिख लो यहाँ पर पी टाइप सबस्ट्रेट हम कंसीडर कर लिए, पी टाइप सबस्ट्रेट ले लिए। अब यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर क्या लेते हैं, क्या कंसीडर करते हैं हम लोग, ये क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये क्या रहता है, ये तो SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ओके गुड। यहाँ पर क्या लेते हैं, SiO2 लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो SiO2 लेते हैं, सबको क्लियर है। अब यहाँ पर एक कलर हम चेंज करते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो गेट टर्मिनल्स होता है उसमें गेट टर्मिनल पे यहाँ पर हम लोग क्या लेते थे, याद आ रहा है कुछ, मेटल मेटल एल्युमिनियम लेते थे, हाँ गुड, एल्युमिनियम प्लेट लेते थे, हाँ एल्युमिनियम प्लेट लेते थे। यहाँ पर क्या लेते हैं हम लोग, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन मटेरियल लेते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन, पॉलीसिलिकॉन। हाँ पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन मटेरियल। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये यहाँ पर जो गेट टर्मिनल्स जो यहाँ पर कनेक्ट करते हैं वो मेटल से कनेक्ट करते हैं, एल्युमिनियम प्लेट से कनेक्ट करते हैं इनहैंसमेंट मॉसफेट में, ये क्वेश्चन ध्यान देना, डिप्लीशन मॉसफेट में जो कनेक्ट करते हैं एल्युमिनियम प्लेट से ही कनेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर इनहैंसमेंट मॉसफेट में किसे करते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन मटेरियल्स। नोट्स हम भेज देंगे, लेकिन जिसको लिखना है लिख लेना। ये तुम्हारा हो गया। आई भी पता है ये क्या है, ये क्या है, सिलिकॉन ऑक्साइड, ऑलरेडी पता है Si2। अब इस तरह से ये तुम्हारा गेट हो गया, ये तुम्हारा हो गया ड्रेन, ये तुम्हारा हो गया सोर्स, ठीक है, सब कुछ सेम है। अभी तक क्या डिफरेंस हुआ, अभी तक क्या डिफरेंस हुआ, सर मेटल बॉडी, मेटल बॉडी, वो पॉलीक्रिस्टलाइन। हाँ पहला डिफरेंस हुआ है। सेकंड डिफरेंस हुआ, सेकंड डिफरेंस क्या होता है, सोर्स एंड ड्रेन के बीच में इतना ज्यादा गैप होता है, सोर्स एंड ड्रेन के बीच में इतना ज्यादा गैप होता है जिसके कारण या इसके बीच में जो चैनल का जो फॉर्मेशन होता है वो अपने आप चैनल फॉर्मेशन नहीं होता है। अब देखो, जैसे हम डिप्लीशन मॉसफेट में पढ़ते थे, डिप्लीशन मॉसफेट में क्या था कि जब बीजीएस 0 सप्लाई वोल्टेज देने के बावजूद भी क्या हो रहा था, इस चैनल के थ्रू चार्ज करियर फ्लो हो रहा था, याद आ रहा है, बीजीएस बीजीएस दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ बीजीएस के कारण रिकम्बिनेशन बढ़ रहा था, नंबर चार्ज करियर बढ़ रहा था, वो तो ठीक है, लेकिन बीजीएस के कारण यह डिप्लीशन मॉसफेट ऑन होगा कि ऑफ होगा यह कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों, क्योंकि उसमें विदाउट बीजीएस चैनल का फॉर्मेशन ऑलरेडी बन जाता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि देखो, सोर्स एंड ड्रेन जो दोनों n प्लस है, ये दोनों के बीच में जो गैप इतना कम होता है जिसके कारण से वहां पर अपने आप में एक चार्ज करियर के पीछे फोर्स लगने के कारण क्या होता है कि अपने आप एक चैनल का फॉर्मेशन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि फार डिस्टेंस होता है, सोर्स एंड ड्रेन के बीच में इतना डिस्टेंस होता है कि अपने आप इस चैनल का फॉर्मेशन नहीं बनता है। तो चैनल का फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीजीएस अप्लाई करते हैं, गेट टू सोर्स वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं। गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होगा, अब यहाँ देखो, अब गेट टू सोर्स वोल्टेज यहाँ पर ऑलवेज पॉजिटिव ही देते हैं, एन चैनल की बात कर रहे हैं, ऑलवेज पॉजिटिव मतलब कि मत समझना कि पी में पॉजिटिव ही देंगे, जो भी हो। अब यहाँ देखो, गेट टू सोर्स वोल्टेज हम क्या किए, सप्लाई वोल्टेज दिए। अब गेट टू सोर्स वोल्टेज सप्लाई दिए तो कैपेसिटर तो फॉर्म हुआ, नो डाउट कैपेसिटर तो फॉर्म होगा। अब कैपेसिटर जब फॉर्म होगा, अब यहाँ बताना कि कैपेसिटर फॉर्म हुआ, अब इसके बाद अच्छा यहाँ पर जो चार्ज करियर जो एक्यूमुलेट हुआ, ये जो चार्ज करियर एक्यूमुलेट हुआ, ये जो चार्ज करियर बीजीएस अप्लाई करने के बाद हम बात कर रहे हैं, वो क्या किया, क्यों देखो यहाँ ध्यान देना, सोर्स एंड ड्रेन के बीच में एक क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है कि ये क्या होता है कि जो यहाँ पर जो चार्ज होता है वह चैनल का फॉर्मेशन बन जाता है, चैनल का क्या होता है, फॉर्मेशन बन जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि कितना बीजीएस अप्लाई देने पर,
एक थ्रेशोल्ड, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज बीजीएस को अप्लाई करते हैं, उससे ज्यादा देते हैं, तब इस चैनल का फॉर्मेशन बनेगा। अगर चैनल का फॉर्मेशन बनेगा तब ड्रेन करंट हम लोग को मिलेगा, ड्रेन करंट मिलेगा। जब तक चैनल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ड्रेन करंट मिलेगा ही नहीं। इसलिए हम लोग यदि ग्राफ को प्लॉट करते हैं ड्रेन करंट एंड बीजीएस के बीच में, यहाँ पर स्पेस नहीं है, एक मिनट, चलो यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक मिनट, दिख रहा है सबको? अब यहाँ पर देखो, अब हम यहाँ बीजीएस पॉजिटिव ले रहे हैं, क्यों पॉजिटिव ले रहे हैं समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ड्रेन करंट, अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव बीजीएस को लिए तो क्या होगा, इस चैनल में कौन सा चार्ज कैरियर एक्यूमुलेट होगा, चैनल में कौन सा चार्ज कैरियर एक्यूमुलेट होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव? सर नेगेटिव। सर नेगेटिव। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बताते हैं इस नेगेटिव चार्ज के कारण, अब यहाँ पर इधर देखो, अभी जब बीडीएस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान देना, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ इधर, इधर यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हुआ टुवर्ड्स ड्रेन साइड। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जब इधर गया तो यहाँ पर क्या हो गया, पोर्शन में पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस तरह से अपनी तरफ क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ। अब यहाँ पर क्या था, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हुआ, एक हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। और हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर चैनल का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है, चैनल का फॉर्मेशन बन जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि कितना सप्लाई वोल्टेज दे ताकि वह चैनल का फॉर्मेशन बन जाए, तो उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इनहैंसमेंट मॉसफेट में उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब देखो थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना है, मान लो यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है, अब इस तरह से करंट फ्लो होगा। अब इस एज लाइक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के ग्राफ है, सेम पूरी तरह से नहीं होता है, इस तरह से ग्राफ होगा, बताते हैं। ग्राफ हम एक मिनट, इस तरह से। अब यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब यहाँ पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनहैंसमेंट मॉसफेट को ऑन करने के लिए हमको बीजीएस कितना देना पड़ेगा। इनहैंसमेंट मॉसफेट को ऑन करने के लिए, इनहैंसमेंट मॉसफेट ऑन मतलब चैनल को फॉर्मेशन होगा तब तो होगा, इनहैंसमेंट मॉसफेट को ऑन करने, वोल्टेज से ज्यादा, हाँ थ्रेशोल्ड वोल्टेज ग्रेटर देन और इक्वल टू बोल सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए ताकि इनहैंसमेंट मॉसफेट ऑन हो सके। जब इनहैंसमेंट मॉसफेट ऑन हो जाएगा उसके बाद हम लोग इनहैंसमेंट मॉसफेट का होगा, ऑन होगा, उसके बाद हम लोग बीटीएस को इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या होगा वो डिस्कस करते हैं। यह तुम्हारा हो गया जब इनहैंसमेंट मॉसफेट को ऑन करने के लिए। अब बात करते हैं बीडीएस को। अब देखो ध्यान देना, जैसे जैसे बीडीएस को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, अब बीडीएस को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, बोलो आईडी करंट इंक्रीज होगा। क्या होगा, आईडी करंट इंक्रीज होगा। हाँ आईडी करंट इंक्रीज होगा, ठीक है, आईडी करंट इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंस थोड़ा सा आ रहा है, यहाँ ध्यान देना। देखो हमें पता है कि जैसे जैसे बीडीएस को इंक्रीज करते हैं, जैसे बीडीएस को हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, ड्रेन करंट इंक्रीज होता है, गुड, सबको पता है। अब यहाँ इसके बाद बताते हैं, यहाँ ध्यान देना, ये क्या है, पी टाइप सबस्ट्रेट। यहाँ पर क्या है, जब बीडीएस को सप्लाई दिए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल दिए,
अब यहाँ ध्यान देना, पी टाइप एन टाइप, दो टाइप के सेमी कंडक्टर को हम बाइसिंग कर रहे हैं। यहाँ ध्यान देना, जब इसको हम पॉजिटिव दिए तो किसी के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, ये तो ग्राउंडेड है, ये क्या है, ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर रहे हैं, हम पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं। ये क्या हुआ, फॉरवर्ड वाइस हुआ कि रिवर्स वाइस हुआ? हेलो, सामने से नहीं दिख रहा है। अरे नहीं, उसमें एक ही फोटो था, तो हम वही हेलो? चेक कर रहे थे, वही मैच कर रहे थे, दोनों मैच हो रहे हैं ना। म्यूट कर लो। हाँ, अब बताना क्या होगा। अब यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ पी टाइप सबस्ट्रेट है, ये क्या है, ग्राउंडेड है, ठीक है। अब हम क्या किए, बीडीएस को सप्लाई दे रहे हैं। तो बीडीएस को जो सप्लाई दे रहे हैं, ये बताना, ये जो ड्रेन टर्मिनल है वो पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज कि नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं? फिर पॉजिटिव। VDS को पॉजिटिव दे रहे हैं। पॉजिटिव दे रहे हैं। अब यहाँ बताना, एक तरह से पी टाइप और एन टाइप, ये दोनों के बीच में देखा जाए क्या है, रिवर्स वाइस है कि फॉरवर्ड वाइस है? रिवर्स बस। रिवर्स वाइस है। तो रिवर्स वाइस जब है, अब बताना, रिवर्स वाइस होगा तो जैसे जैसे हम रिवर्स वाइस इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डिप्लीशन रीजन इंक्रीज करेगा इन ओके, डिप्लीशन विथ इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, जैसे हम यहाँ पी, ये क्या है, ये चैनल का फॉर्मेशन बन गया, ठीक है, लेकिन ये है क्या था, पी टाइप सेमीकंडक्टर ही था ना। हेलो, यस सर, अब यस ये सर। हाँ, तो यहाँ पर जब डिप्लीशन बीच का जब फॉर्मेशन जब करोगे, मान लो स्टार्टिंग में बहुत कम वोल्टेज देते हैं, तो उस कंडीशन में डिप्लीशन बीच क्या था, ऐसा था, ठीक है, मान लो ऐसा था। ये हम बात कर रहे हैं पी साइड में, और एन साइड में डिप्लीशन बीच बहुत कम होगा, उसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। क्यों कम होगा, क्योंकि हाईली डोप्ड है। एन प्लस क्या है, हाईली डोप्ड है। हमको ऑलरेडी पीएन जंक्शन में बताए थे, जिधर डोपिंग बहुत कम होता है उधर डिप्लीशन बीच ज्यादा होता है, और जिधर डोपिंग बहुत ज्यादा हाई होता है उधर डिप्लीशन बीच क्या होता है, कम होगा। इसलिए हम एन प्लस साइड तरफ जो डिप्लीशन बीच का फॉर्मेशन होगा वो हम शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ जो डिप्लीशन बीच शो कर रहे हैं पी साइड हम शो कर रहे हैं, डिप्लीशन बीच में हम पी साइड में शो कर रहे हैं। अब इस तरह से जब हम स्टार्टिंग में जो वोल्टेज दिए थे तब वहाँ डिप्लीशन बीच का फॉर्मेशन कर दिए। अब जैसे जैसे बीडीएस को इंक्रीज करेंगे डिप्लीशन बीच क्या होगा, सोचो, बढ़ने लगेगा सर। बढ़ने लगेगा। तो क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा, फिर इंक्रीज करेंगे इस तरह से हो जाएगा। याद आ रहा है कुछ? इस तरह से देखो, अब इस तरह से डिप्लीशन बीच बढ़ते जाएगा। आप देखो, ध्यान देना, यहाँ पे जेफेट में हम लोग पढ़े थे, याद करो, जेफेट में जब डिप्लीशन बीच बढ़ रहा था तो उस साइड में, ड्रेन साइड में ध्यान देना, इस तरह से ऐसा बना था, याद आ रहा है? यहाँ पर जो डिप्लीशन बीच का जब फॉर्मेशन होगा, ये तुम्हारा तो हो गया समझने के लिए। अब इस डिप्लीशन बीच का फॉर्मेशन होगा, इस तरह से बनते चला जाएगा, ध्यान देना इधर। इस तरह से डिप्लीशन बीच बनते चला जाएगा। अब देखो, जैसे जैसे डिप्लीशन बीच बढ़ते जा रहा है, एक सर्टेन वोल्टेज आएगा बीडीएस का, जिस पर कि चैनल क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। चैनल क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। चैनल क्या था, ये जो यहाँ पर जो चैनल का जो फॉर्मेशन बना, हम लोग जो बीजीएस अप्लाई करने के बाद क्या किया, बीच चैनल का फॉर्मेशन बना। ये जो चैनल है, इसी चैनल के थ्रू ना क्या हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, बीडीएस को इंक्रीज कर रहे हैं। जब बीडीएस को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिप्लीशन बीच क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डिप्लीशन बीच जब इंक्रीज हो रहा है तो एक धीरे धीरे डिप्लीशन बीच इंक्रीज हो रहा है, एक सर्टेन वोल्टेज आएगा जिस पर ये जो चैनल है उस चैनल को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। चैनल को ब्रेक करने मतलब जो चैनल का पहले से चैनल का फॉर्मेशन बना हुआ था, अब डिप्लीशन बीच क्रिएट होने की वजह से चैनल का क्या होगा, वो डिस्कनेक्ट कर दिया एन प्लस से। समझ में आ रहा है?
हेलो, एक मिनट, आई लाइक, देखो देखो हाँ देखो, दिख रहा है सबको? दिख रहा है अभी जो शेयर किए हैं? यस सर। हाँ, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो था चैनल का, जब बना हुआ था, जब बीजीएस, देखो सबसे पहले क्या हुआ, जब इस तरह से चैनल का हम इंड्यूस करवाएं बीजीएस को अप्लाई करने के बाद, इस तरह से चैनल का फॉर्मेशन बना। दिख रहा होगा चैनल कैसी फॉर्मेशन बना। और जो डिफिनेशन मॉस्फेट हम लोग पढ़े थे, इस तरह से चैनल बना। ये चैनल तुम्हारा बन गया। जब बीजीएस को प्रॉपर बीजीएस आफ्टर थ्रेशोल्ड वोल्टेज करते हैं तो चैनल का फॉर्मेशन बन गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, बीजीएस को इंक्रीज कर रहे हैं। तो बीजीएस को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इस तरह से तुम्हारा चैनल को ब्रेक हो गया। दिख रहा होगा चैनल क्या हुआ, ब्रेक हो गया। अब चैनल ब्रेक कैसे होगा, धीरे धीरे ब्रेक होता है। जैसे बीजीएस को इंक्रीज करते जाएंगे उसी से डिफ्यूजन भी बढ़ते जाएगा। आई लाइक यहाँ पर नीचे, हाँ देखो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो इधर दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ, यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर सबसे पहले जब हम अब जब सबसे पहले यहाँ पर जब बीडीएस को इंक्रीज करते हैं तो पहला डिप्रेशन बीट मान ये बना, फिर बीडीएस को इंक्रीज करते जा रहा है, फिर डिप्रेशन बीट बढ़ते जा रहा है, फिर डिप्रेशन बीट बढ़ते जा रहा है। अब इस तरह से एक सर्टेन बीडीएस वोल्टेज आएगा, जिस वोल्टेज पर क्या होगा, चैनल ब्रेक हो जाएगा। उस वोल्टेज पर क्या होगा, चैनल क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। चैनल ब्रेक हो गया, समझ में आ रहा है सबको? हेलो, यस या नो, कुछ तो बोलो। यस सर। मतलब कि क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या फिर से बोलो? आ रहा है हाँ सर, एक बार फिर से बताइएगा। हाँ, रिपीट कीजिए सर। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ। देखो इधर सबसे पहले जब हम एन पर बीडीएस अप्लाई किए, अब यहाँ देखो ये क्या है, पी टाइप सबस्टेट था। ये क्या था, पी टाइप सबस्टेट था। ये क्या है, एक तरह से रेफरेंस वोल्टेज है। स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं, रेफरेंस वोल्टेज है। तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं। तो जब इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर जब पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, तो अब यहाँ बताना कि हमें पता है कि पी टाइप और एन टाइप से दो सेमीकंडक्टर को जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए तो फॉरवर्ड वाइज की तरह काम कर रहा है कि रिवर्स वाइज की तरह काम कर रहा है? पहला क्वेश्चन ये तो समझ में आ रहा होगा, रिवर्स वाइज की तरह। हाँ, ये तो समझ में आ रहा होगा, रिवर्स वाइज की तरह। अब हमें ये भी पता है जैसे जैसे हम रिवर्स वाइज को इंक्रीज करेंगे तो डिप्रेशन बीट क्या होता है, बढ़ता है। डिप्रेशन बीट क्या होता है, बढ़ता है। तो हम पीएन जंक्शन याद करो, इसलिए बोलते पीएन जंक्शन सही से, इसलिए हम पूरी तरह से एक्सप्लेन किए थे। पीएन जंक्शन याद करो, पीएन जंक्शन में जैसे जैसे हम रिवर्स वाइज बढ़ाते हैं, तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्रेशन बीट में। जो डिप्रेशन बीट हम पीएन जंक्शन पर जब बनाते हैं, अब बताना कि जिधर ज्यादा डोप होता है उधर डिप्रेशन बीट कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता है। उधर कम होता है। अब यहाँ पे एन प्लस है, मतलब हाईली डोप्ड है, इसलिए इसके अंदर में जो डिफ्यूजन बीट बहुत कम बनता है, इसलिए उसको हम यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं, इसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। अब जो सेकंड जो डिप्रेशन बीट जो बन रहा है पी साइड तरफ, वो हम यहाँ पर इस तरह से हम शो कर रहे हैं। अब मान लो स्टार्टिंग में बीटीएस को इंक्रीज किए, थोड़ा सा डिप्रेशन बीट इस तरह से बनता है। यहाँ पर तुमको समझाने के लिए इसे किया हुआ है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करो। सबसे पहले क्या होगा, इस तरह से दम बनेगा। क्या होगा, इस तरह से बनेगा। लेकिन थोड़ा सा कुछ जिसको याद होगा जेफेट, तो जेफेट में याद करो, होता है क्या है कि यहाँ पर जो डिप्रेशन बीट बनता है, तो डिप्रेशन बीट में क्या होता है, आयंस का फॉर्मेशन होता है। अब बताना यहाँ पर जो डिप्रेशन बीट जो बना, यह कौन सा आयंस होगा, नेगेटिव के पॉजिटिव? बोलो जल्दी। पीएन जंक्शन तो हम नहीं जाएंगे, अब चलो उतना पीएन जंक्शन भी जाएंगे तो फिर हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम बीडीएस को इंक्रीज करते जा रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा होगा कि डिप्रेशन विथ बढ़ रहा है। डिप्रेशन विथ बढ़ रहा है तो एक धीरे 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 डिप्रेशन विथ बढ़ेगा, एक सर्टेन वोल्टेज आएगा, तो चैनल का जो फॉर्मेशन इस तरह से बना हुआ था चैनल, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ब्रेक होते जा रहा है। पहले चैनल कैसे था, पहले चैनल ऐसा था। अब जैसे क्या हुआ, डिप्रेशन विथ बढ़ा, डिप्रेशन विथ